नहीं तो आजकल तो आदमी को नया घर मिलता है या नया मकान बनता है तो अब सुखी हो गए, अपना मकान बन गया। विभीषण अपना घर छोड़कर आया है, अब जंगल में रहेगा, फिर भी कहता है अब मैं कुशल, मिटे भय सारे। आदमी को तो सुविधा छूटे तब बोलता है कि अरे बड़ा टेंशन में आ गया, घर पे थे तो सुखी थे, टाइम से खाना मिलता था, टाइम से सोने को मिलता था, एसी था, कूलर था, पंखा था, गर्मी में परेशान हो गए, खाना टाइम से नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। पर विभीषण कहते हैं अब मैं कुशल, मिटे भय सारे, क्योंकि देखी राम पद कमल तुम्हारे। आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, अब मैं कुशल हूं, अब मैं सुखी हूं। ये भक्त की सोच होती है। देखो, भगवान की दी हुई वस्तुएं, शरीर और शरीर में इंद्रियां, ये अच्छी लगती है, परंतु कुसंगी आदमी इस शरीर और शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, इनका दुरुपयोग करके वर्तमान में तो अपने को सुखी मानते हैं पर भविष्य बिगाड़ देते हैं। पर भक्त इन शरीर, इंद्रियों आदि का सदुपयोग करते हैं इस प्रकार सत्संग में जाकर। अभी कोई ऐसे भी होंगे जो थिएटर में बैठे होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो होटलों में बैठे होंगे, कोई वाइन पी रहे होंगे, पर यहाँ देखा जाए तो हमारे को कोई सुविधा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई खाने को कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है, सादगी से बैठे हैं जिसको जहाँ जगह मिली। पर फिर भी वर्तमान में हम शरीर और शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, इनका सदुपयोग कर रहे हैं और ईश्वर के दिल में हमारी जगह पक्की हो रही है। ईश्वर की आंख में हम मूल्यवान हो रहे हैं। क्यों? कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं को हम सफल कर रहे हैं, आंखों को सफल कर रहे हैं, कानों को सफल कर रहे हैं, मन को, बुद्धि को, शरीर को सार्थक कर रहे हैं। एक एक कदम चलकर गुरुद्वार पर जाते हैं, यज्ञ करने का फल होता है। आंखों से गुरुदेव के दर्शन करते हैं और गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है। जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं अद्वैत है, ऐसे गुरु की नजर हम पर पड़े, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो लोग कई क्या करते हैं कि ईश्वर की दी हुई शरीर आदि चीजें अच्छी तो लगती है पर उनका दुरुपयोग करके भविष्य बिगाड़ देते हैं। पर साधक, सत्संगी ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करके अपना भविष्य उज्जवल कर लेते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को, बेटे बेटी को रुपए दें खर्चने के लिए, पर बेटे बेटी उनका फालतू खर्चा न करके बचत करें तो माँ बाप को अच्छा लगेगा ना कि ये आदमी पैसे बिगाड़ता नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों की ऊर्जा को जो बिगाड़ता नहीं है वो ईश्वर को अच्छा लगता है, गुरु को अच्छा लगता है। एक लड़के ने गुरुदेव से दीक्षा ली तो पिताजी खर्ची के लिए पैसे देते थे, वो खर्चा नहीं करता था, बचा के रखता था और हर साल उसके जन्मदिन पर वो गरीबों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को मिठाई बांट के आता। कोई ज्यादा गरीब लड़का है तो उसको 1-2 जोड़ी कपड़े खरीद के दे आता। ये सेवा करता, 12 साल का लड़का। और आजकल 50 साल के लोग जन्मदिन आता है तो होटल में जाकर खाते हैं। रोज तो घर पे खाएंगे, जन्मदिन पे बोले आज जन्मदिन है होटल में खाएंगे वो।